हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके मैंने जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एनसीईआरटी के बुक से नोट्स बनाती हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में सारे टॉपिक्स को कवर करती हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और समझाती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करते हैं, मैं उसके हिसाब से और बेटर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस। इसमें प्रेजुडिस को ना हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप को भी हम अलग से पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट है टॉपिक इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। उसके बाद है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। तो डिफरेंस का हम पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पीपल आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लिविंग, ईटिंग, स्पीकिंग, क्लोथिंग एंड वेरियस अदर थिंग्स। डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है? जो पीपल है ना वो अलग अलग, उनका रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है, उनके पहनावा अलग होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों में उनका रिलीजन अलग होता है, उनका बिलीव्स अलग होता है। इस तरीके से डिफरेंसेस को हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंसेस होती हैं। डिफरेंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। डिफरेंस और भी अलग तरीके का होता है। किस जगह पे हम रहते हैं उसके हिसाब से हमारा डिफरेंशिएट हो सकता है। उस जगह की हिस्ट्री क्या थी उसके हिसाब से हमारा डिफरेंशिएट हो सकता है, मतलब जहाँ हम रहते हैं। उसके बाद है इसी टॉपिक में से एक टॉपिक निकाला है कि डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। जैसे कि अभी हमने पढ़ा तो उसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जोग्राफिकल डिफरेंस होता है, हिस्टोरिकल डिफरेंस होता है, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं। लेकिन हर बार कहते हैं कि हर बार डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। हर बार हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हर बार हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल डोंट फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु डोंट लुक, टॉक, ड्रेस और थिंक लाइक देम। जैसे कि अगर मैं हिंदी बोलती हूँ, मेरी सोच हो सकता है आपको लगता होगा कि मैं आपकी तरह बोलती हूँ, आपकी तरह ड्रेसअप होती हूँ और आपकी तरह खाना खाती हूँ, ठीक है, मेरी थिंकिंग आपकी तरह है। तो इस तरीके से तो आप मुझसे बात कनेक्ट करने में आप सिक्योर फील करेंगे। लेकिन कैसा हो अगर जो मेरी बातें हैं वो आपको समझ ना आए, मैं आपसे डिफरेंट हूँ, ठीक है, या फिर किसी भी हिसाब से आपको ये लगे कि कोई इंसान आपके जैसा नहीं है, तो आप उसके साथ सिक्योर फील नहीं करेंगे। आप उसके साथ शेयर तभी करेंगे, आप उसके साथ कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब आपको लगेगा कि आप सिक्योर हो, आपकी बात वो समझ सकता है, ठीक है। तो वही है डाइवर्सिटी का जो फर्स्ट लाइन था उसका मतलब। नेक्स्ट है पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट द अदर हु आर नॉट लाइक देम, ठीक है। जैसे कि जो आपकी तरह नहीं होते हैं, क्या करते, पीपल आर ऑल्सो सर्टेन एटीट्यूड आर ओपिनियन अबाउट अदर्स आर नॉट लाइक देम। जो हमारी तरह नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसको आपको लगता है कि उनके लिए आपका एटीट्यूड अलग होता है, उनके लिए आपका ओपिनियन अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल विलेजर्स एज इग्नोरेंट। जो गांव वाले एग्जाम्पल जो विलेजर्स होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, ठीक है, सुपरस्टिशियस होते हैं, मतलब उनके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उनके बारे में एक धारणा बना ली हुई होती है, ठीक है। वाइल पीपल इन सिटीज़ आर मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग। जो विलेजर्स होते हैं एक तो इग्नोरेंट होते हैं, लेकिन वो बड़े काम के होते हैं, ठीक है, वो बहुत मेहनत करते हैं, बड़े काम के होते हैं। जबकि जो पीपल सिटीज़ में रहते हैं मनी माइंडेड होते हैं, ठीक है, मनी माइंडेड होते हैं वो, और लेज़ी होते हैं, कनिंग होते हैं, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो छोटा सा सब टॉपिक है वो है प्रीजुडाइज। इसका मतलब क्या होता है? प्रीजुडाइज मीन्स अ जज। प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। जैसे कि आप किसी को देखते हैं और जज करते हैं, देख कर ही जज कर लेते हैं और अपने मन में एक इन्फीरियर जो होता है, इन्फीरियरिटी, वो आप उसके लिए लाते हैं अपने मन में, ठीक है, उसको प्रीजुडाइज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट।
वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। जैसे कि किसी किसी के मन में होता है ना कि इंग्लिश इज़ द सुपीरियर लैंग्वेज, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं। कोई अगर इंग्लिश बोल दिया तो आपको लगेगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत स्टैंडर्ड आदमी है, ठीक है। तो और उसके सामने फिर ऐसा लगता है कि दूसरे अगर कोई हिंदी बोल रहा है और या फिर कोई अलग लैंग्वेजेस बोल रहा है, अपने स्टेट की लैंग्वेजेस बोल रहा है, तो लगेगा कि वो उसको नेगेटिवली जज करते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश, है ना। कि वही है कि जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं उसको हो सकता है कि आप उनको उतने रिस्पेक्ट से ना देखो, ना बोलो, ना दो उनको उतनी रिस्पेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिजुडाइज। आपने अपने मन में किसी बात को लेकर नेगेटिवली बना लिया है धारणा, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वी कैन बी प्रिजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स सच एज अबाउट पीपल्स रिलीजियस बिलीव, द कलर ऑफ द स्किन and the religion they come from, accent they speak in, the clothes they wear। कहते हैं कि आप और भी बहुत सारे तरीक़ों से प्रिजुडाइज कर सकते हैं मैनी थिंग से। एक तो पीपल के रिलीजियस से, उसके बिलीफ से, उसके स्किन कलर से भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। देखो द रीज़न दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। पूछते हैं ना क्या कहाँ से आए हैं आप। तो अगर कोई ऐसे स्टेट से आया है जैसे कि यूपी, बिहार, उनके एक एक्सेंट होता है बोलने का, उनके एक्सेंट से जिससे जैसे वो स्पीक करते हैं, बोलते हैं, उसके हिसाब से वो अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि हाँ मतलब कुछ भी जिस टाइप के वो क्लॉथ वियर करते हैं उसके हिसाब से भी कुछ लोग अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि ये तो बस ऐसे हैं। हाँ, नेगेटिवली धारणा बनाते हैं, उसको प्रिजुडाइज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। जो भी रेड कलर से है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। जो भी अलग कलर से है, ब्लू वगैरह से, वो सब टॉपिक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा करते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। ये तो सबने ही देखा होगा, अगर लड़का है लड़की है, मेल फीमेल में हमेशा से जेंडर डिफरेंसेस रहता ही है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम doing certain things that we might otherwise be good at. Type, what is stereotype? Stereotype होता क्या है, इसको फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। Stereotype stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special quality and skill that are different from others. Stereotype क्या करता है? स्टीरियोटाइप ऐसा होता है कि अपने मन में, ठीक है, किसी अलग लोगों के लिए उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से, ठीक है, कोई एक थिंकिंग बना लेते हैं कि नहीं वो तो ऐसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न और टाइप। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल को भी ले सकते हैं एंड ग्रुप ऑफ पीपल को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टेरियोटाइप का मतलब क्या होगा, जैसे कि कुछ लोगों की सोच है कि लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती है। कुछ लोगों की सोच होती है ये काम सिर्फ लड़कों के लिए बांटा गया है, रखा गया है, और लड़कियों के लिए तो बस वही काम है घर में रहने वाली। लड़कियों के लिए ये जॉब है, लड़कों के लिए वो जॉब है ना। तो इसको बोलते हैं स्टेरियोटाइप। हाँ, वन पैटर्न और टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स treating a people unfairly, especially on the ground of race, age और sex। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है एक पर्सन को आप ना अनफेयरली उसको ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। कैसे? उसके एज के हिसाब से, ठीक है, वो मेल फीमेल है, लड़का लड़की है, उसके हिसाब से, या वो किस रेस से आता है उसके हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, इन सब के हिसाब से आप उसको ट्रीट करते हो, आप उनको अनफेयरली ट्रीट करते हो, ठीक है। हाउ डज़ इट हैपन? जो डिस्क्रिमिनेशन है एंड इनइक्वालिटी है वो कैसे होता है? तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडाइज और स्टेरियोटाइप्स। जो हमने इससे पहले टॉपिक्स पढ़े हैं, प्रीजुडाइज जो पहले से ही किसी के बारे में अपनी धारणा बना लेना, स्टेरियोटाइप मतलब कि यहाँ पे आप किसी एक इंसान के बारे में भी सोच सकते हैं या तो किसी एक ग्रुप के बारे में सोच सकते हैं। ज़्यादातर किसी ग्रुप के बारे में सोचते हैं, उसको स्टेरियोटाइप कहते हैं, ठीक है।
डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज और स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? द अनफेयर सिचुएशन इन सोसाइटी व्हेन सम पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटी मनी देन अदर पीपल, इसी को तो इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसको बार बार और इसी को पढ़ने का, इसमें मैं क्या ही समझा सकती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे से वर्ड हैं। नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव रिसोर्सेज ऑन द मनी और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। तो कुछ लोग तो है बहुत ज़्यादा रिच है, बल्कि कुछ लोग हैं सोसाइटी में वो उनके पास मोर अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास मनी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से इनइक्वालिटीज़ होती हैं। हु आर ट्रीटेड एज बोथ डिस्क्रिमिनेटेड एंड इनइक्वालिटी, इनको डिस्क्रिमिनेटेड भी बोल सकते हैं एंड इनइक्वालिटी अनइक्वली भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलरली रीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर दीज रीजन्स, ठीक है। अब ये होता कैसे हैं? जो इनइक्वालिटी है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है, वो होता कैसे है? होता ऐसे है कि इन द कास्ट सिस्टम हमारा कम्युनिटीज़ है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वर प्लेस इन शॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट आर ईदर अबव और बिलो द अदर। सबसे बड़ा रीजन है ना कास्ट सिस्टम है, ठीक है। अगर इसको हटा देना तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी जो है ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये कम हो जाएगा। दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लैडर कॉल्ड देमसेल्व्स अपर कास्ट एंड सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर। जिस कास्ट को टॉप पे रखा जाता है, ठीक है, ये अपर कास्ट होते हैं, ठीक है, और इनको सुपीरियर वाले नज़र से देखा जाता है, ठीक है। और जो नीचे वाले कास्ट होते हैं, जो इनसे लोअर कास्ट होते हैं, बेसिकली वो जो उनको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो नहीं मिल पाता है उनको। तो यही है इनइक्वालिटी। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर एज सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स, ठीक है। तो यही जो हमने पढ़ा है वही है। उसके बाद है दलित पढ़ते हैं। इसका एक सब टॉपिक है इनइक्वालिटी का। दलित इज़ अ term that people belonging to so called lower caste used to address themselves, ठीक है। दलित को जो so called जो लोअर कास्ट होते हैं उनको हम दलित बोलते हैं। बस सिंपल सा इतना ही समझ लो आप। नेक्स्ट है स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी। ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। तो स्ट्रगल बाय पीपल क्या क्या करते हैं वो देखते हैं हम। स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल which include the large group of people who do not only fought against the British but also fought to the treated more equally, ठीक है। स्ट्रगल स्टार्ट कब हुआ था? ब्रिटिश रूल से स्टार्ट हुआ था। तो कुछ इंक्लूड द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल डू नॉट फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश। कुछ जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो इक्वलिटी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है वाई स्ट्रगल। एक तो स्ट्रगल बाय पीपल हमने ये पढ़ लिया, और स्ट्रगल करते क्यों थे? क्योंकि दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। क्यों स्टार्ट करते थे? क्योंकि जो दलित हैं उनको भी टेम्पल में जाने की अनुमति मिल जाए। वुमेन डिमांड करती थी कि दे शुड हैव मच राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। जितना कि मेन को मिलता है एजुकेशन, उतना ही वुमेन को भी मिलना चाहिए, इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे। पीजेंट्स एंड ट्राइब्स फाउट फॉर release themselves from the grasp of the money lender and the high interest were charged। जो पीजन, जो किसान हैं एंड ट्राइब्स जो है, ये किस लिए लड़ रहे थे कि इनको जो मनी लेंडर और जो हाई इंटरेस्ट रेट पे जो इनको चार्ज करते हैं उनसे इनको छुटकारा मिल जाए। तो इन सब का कंक्लूजन अगर हम देखें तो क्या निकलता है इन सब का कंक्लूजन, वो देखिए। When people become a nation, जो कि 1947 में हुआ था, our leader too
concerned about the different kinds of inequality that existed. हमारा नेशन, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब जो लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए टेंस्ड थे और कंसंट्रेटेड थे कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ है, एग्जिस्ट करती है, इससे कैसे निपटा जाए. ठीक है. लीडर्स सेट आर विजन एंड गोल्स in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal as such as. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है उसी टाइम लिखा गया था ना. तो जो लीडर्स जो है उन्होंने एक गोल और उनका विज़न यही था कि हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वल कंसीडर किया जाए. ठीक है. नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी इज़ सीन एज अ क्राइम एज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो ऐसा है कि अगर अनटचेबिलिटी किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, ऐसी थिंकिंग लाने की कोशिश की, तो ये है एज अ क्राइम एंड लीगली एबोलिश्ड है लॉ के द्वारा. गवर्नमेंट जॉब आर ओपन टू ऑल पीपल. कोई भी आकर पढ़ सकता है और अपनी जॉब ले सकता है, वो सबके लिए खुला हुआ है. ठीक है. पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक्स देयर लैंग्वेज एंड सेलिब्रेटेड देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली. तो ये सारा कंक्लूजन निकला है. हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट. होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, जिसका नाम था चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्लास 6 सिविक्स. अगर आपको ये समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और क्या आपके लिए अच्छा और कर सकते हैं वो हमें बता सकते हैं. तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.